अस्सलाम वालेकुम। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास न्यू टॉपिक है जिसका नाम है हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स। सही है। फार्माको इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आपको वर्ड से पता लग रहा होगा कि हमारे पास जो फार्मा है, फार्मा के अंदर इकोनॉमी यानी हमारी जो फार्मेसी या फार्मा है वो हमारे पास हमारी इकोनॉमी को कैसे बिल्डअप कर सकती है, इसका हम पूरी डिस्कशन पढ़ेंगे। सही है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्माको इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास एक साइंस होती है ऑफ मेजरिंग द कॉस्ट एंड आउटकम एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ फार्मास्यूटिकल इन हेल्थ केयर डिलीवरी। सही है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास क्या करेगी, मेजर करेगी किसको, कॉस्ट को, कि कितनी कॉस्ट उसके ऊपर लग रही है किसी भी फार्मास्यूटिक्स के अंदर, और उसका आउटकम हमारे पास क्या आ रहा है किसी भी हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू। सही है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं, फार्माको इकोनॉमिक्स, के कितना पैसा लग रहा है और कितना उसका आउटकम आ रहा है, ये सारा किसके अंदर आएगा, फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। सही है। उसके बाद आता है हमारे पास हेल्थ इकोनॉमिक्स। हेल्थ इकोनॉमिक्स हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास साइंस होती है ऑफ असेसिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ हेल्थ केयर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कितनी कॉस्ट उसके ऊपर लगा रहे हैं और उससे आपको कितना बेनिफिट हासिल हो रहा है, वो सारा किसके अंदर आएगा, हेल्थ इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स। हमारे पास क्या है, एक ब्रांच है किसकी, हेल्थ इकोनॉमिक्स की। सही है। जो कि हमारे पास क्या करती है, विच कंपेयर द वैल्यू ऑफ वन ड्रग और ड्रग थेरेपी टू अदर। ये हमारे पास क्या करती है, कंपेयर करती है कि एक ड्रग दूसरी ड्रग के मुकाबले में कितनी इफेक्टिव है, एक ड्रग का दूसरी ड्रग थेरेपी से क्या मवाजना हो सकता है, वो सारा किसके अंदर आएगा, हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। सही है। इसके अलावा हमारे पास जो फार्माको इकोनॉमिक्स होता है वो हमारे पास क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है और मेजर करता है एंड कंपेयर करता है कॉस्ट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ड्रग थेरेपी टू द हेल्थ केयर सिस्टम एंड सोसाइटी। कि किसी भी ड्रग के ऊपर जो कॉस्ट लग रही है, सही है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या आ रहे हैं जब हम उस ड्रग थेरेपी को यूज़ कर रहे हैं। सही है। और उसका हेल्थ केयर सिस्टम और सोसाइटी के अंदर क्या इफेक्ट होगा, ये सारा भी किसके अंदर आता है, हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। सही है। इसके बाद आता है हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं और मेजर करते हैं और कंपेयर करते हैं कॉस्ट को, किसी भी ड्रग की कॉस्ट को, उससे रिलेटेड रिस्क को और बेनिफिट्स को, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं और जितने भी सर्विसेज और थेरेपीज हमारे पास क्या करती हैं, प्रोवाइड करता है कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम। सही है। उस सब चीज़ों को ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। और ये डिटरमाइन करता है कि कौन सा अल्टरनेटिव मेथड है जो कि उस हेल्थ केयर प्रोडक्ट के आउटकम उससे ज़्यादा अच्छे दे सकते हैं। सही है। अल्टरनेटिव का मतलब ये है कि एक आप ड्रग यूज़ कर रहे हैं और एक आप नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। जो नेचुरल प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट भी कम है और उसका इफेक्ट भी क्या है, ज़्यादा है। तो हमारे पास जो पेशेंट होगा हम उसको किसकी तरफ ज़्यादा मतवजह करेंगे, नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ। क्यों, क्योंकि उसकी तो कॉस्ट भी कम है और उसका इफेक्ट भी क्या आ रहा है, हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो हम अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के ऊपर क्या चले जाते हैं। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माको इकोनॉमिक्स को हम डिवाइड करते हैं दो ब्रांचेस के अंदर, एक आता है इकोनॉमिक्स और एक आता है ह्यूमनिस्टिक। सही है। इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या देखते हैं, कॉस्ट देखेंगे। सही है। कॉस्ट 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 हो गया। अब इसके अंदर ना हम चार चीज़ें देखेंगे कि सबसे पहले जो इकोनॉमिक्स होता है इसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास बेनिफिट कितना आ रहा है। सही है। जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर पैसा लगाते हैं उसका बेनिफिट क्या आ रहा है, उस बेनिफिट के नतीजे में आपको उसकी इफेक्टिवनेस कितनी आपको शो हो रही है, ये आएगा। उसकी मिनिमाइजेशन, यानी अगर कोई बंदा दवाई ले रहा है तो उस दवाई की प्राइस क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अगर ज़्यादा प्राइस होगी तो हमारे पास कस्टमर हैं वो हमारे पास क्या होंगे, इन्वॉल्व ही नहीं होंगे उस ड्रग्स को लेने के लिए, वो अल्टरनेटिव थेरेपीज़ के ऊपर ही जाएंगे। और कॉस्ट की यूटिलिटी, यानी कितना यूटिलाइज हो रही है वो हमारे पास ड्रग, और उसके नतीजे हमारे पास कितना पैसा आ रहा है, वो भी सारा किसके अंदर आएगा, इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ह्यूमनिस्टिक के अंदर हम क्या करते हैं, ये फार्माको इकोनॉमिक्स को लेते हुए हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करते हैं, पेशेंट की प्रेफरेंस को मेंटेन करेंगे और पेशेंट की सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करना, ये हमारे पास क्या होता है, एक रोल होता है किसका, एक फार्मासिस्ट का, जो कि फार्माको इकोनॉमिक्स को क्या कर रहा है, डील कर रहा है।
अब हम इसको लेते हुए हम इसके आगे इसके हमारे पास MCQs और BCQs पॉइंट से भी सवाल हैं, वो भी हम इसके स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास फार्माको एनालिसिस की जो है हमारे पास टाइप्स। सबसे पहले आता है हमारे पास कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस। कॉस्ट मिनिमाइजेशन नाम से पता लग रहा है कि हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि एक जो ड्रग है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है और एक जो अल्टरनेटिव थेरेपी है उसकी कॉस्ट क्या आ रही है। सही है, दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों का काम सेम है, लेकिन जिसकी कॉस्ट क्या होगी, कम होगी, हम क्या करेंगे उसके ऊपर ज़्यादा कंसाइज करेंगे। सही है, तो कॉस्ट मिनिमाइजेशन एनालिसिस क्या है, कैलकुलेट द ड्रग कॉस्ट टू एनालाइज द लीस्ट कॉस्टली ड्रग और थेराप्यूटिक मॉड्यूलेटरी। सही है कि कौन सा ड्रग है या कौन सी थेराप्यूटिक मॉड्यूलेटरी है जिसकी कॉस्ट क्या है, कम है, तो हम उसके ऊपर जाएंगे। सही है, नेक्स्ट आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस क्या है, ये हमारे पास इकोनॉमिक एनालिसिस है जिसके अंदर हम कॉस्ट को देखते हैं एंड कॉन्सिक्वेंसेस को देखते हैं इन टर्म ऑफ मॉनेटरी टर्म, यानी हम इसके अंदर पैसे की बुनियाद के ऊपर हम क्या करेंगे, एनालिसिस परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर जो न्यूमिनेटर होता है वो स्टेट करता है कि मॉनेटरी बेनिफिट्स कितने गेन हुए हैं किसी भी ट्रीटमेंट से, यानी उसका बेनिफिट कितना आया है। सही है, पैसे के लिहाज से। और जो डिनोमिनेटर होता है वो हमारे पास डिफाइन करता है मॉनेटरी इन्वेस्टेड फॉर द ट्रीटमेंट। डिनोमिनेटर इन्वेस्टेड ट्रीटमेंट देख रहा है, उसकी कॉस्ट देख रहा है, और जो हमारे पास न्यूमिनेटर है वो ये देख रहा है कि कितना बेनिफिट हमें गेन हुआ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट इफेक्टिवनेस एनालिसिस। सही है, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस हमारे पास क्या होता है, यह कंपेयर करता है हेल्थ को एंड कॉस्ट इम्पैक्ट फॉर डिफरेंट इंटरवेंशन अफेक्टिंग फॉर द सेम हेल्थ आउटकम। ये क्या करेगा, अगर हम किसी भी थेरेपी के अंदर डिफरेंट इंटरवेंशन करते हैं यानी चेंजिंग करते हैं, सही है, तो उसकी कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ये देखेगा कि जो हमने इंटरवेंशन की है किसी भी थेरेपी के अंदर, तो क्या उससे हमारे पास कोई इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, क्या हमें उससे कोई फ़ायदा हो रहा भी है कि नहीं हो रहा। सही है, ये हमारे पास यूज़फुल है अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हाउ मच एन इंटरवेंशन में कॉस्ट, के जो इंटरवेंशन हम कर रहे हैं उसके ऊपर पैसा कितना लगेगा पर यूनिट ऑफ द हेल्थ गेन, कि एक हेल्थ यूनिट को गेन करने के लिए हम उसके ऊपर कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं। सही है, और फिर हम उसे कंपेयर करेंगे किसी भी अल्टरनेटिव इंटरवेंशन के थ्रू, कि अगर अल्टरनेटिव इंटरवेंशन यानी नेचुरली तौर पर कर रहे हैं कुछ, उसका क्या कितना फ़ायदा आ रहा है, कितना पैसा लग रहा है और उससे कितनी इफेक्टिवनेस आ रही है, और हम ड्रग वाइज कर रहे हैं तो उसका कितना पैसा लग रहा है और उसकी कितनी इफेक्टिवनेस आ रही है, वो भी किसके देखेंगे, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस के अंदर। नेक्स्ट आता है कॉस्ट यूटिलिटी एनालिसिस। कॉस्ट यूटिलिटी का मतलब यही होता है कि जो ड्रग है वो हमारे पास कितनी यूटिलाइज हो रही है, उससे जो हमारे पास क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो कितनी मेंटेन हो रही है। सही है, इसके अंदर जस्ट हम आपको एक बात याद रखनी है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या हो रही है, हमारे पास मेंटेन हो रही है, बस। सही है, नेक्स्ट है पर्सपेक्टिव ऑफ इवैल्यूएशन। सही है, जो हमारे पास काम हुआ है उसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव आते हैं। सही है, एक आता है पेशेंट पर्सपेक्टिव, कि जो पेशेंट है वो देखेगा कि कॉस्ट ऑफ ड्रग कितनी है, अगर महंगी है तो नहीं लेगा, अगर थोड़ी सस्ती है तो वो क्या करेगा, ले लेगा। प्रोवाइडर पर्सपेक्टिव, अब जो प्रोवाइडर है वो ड्रग कहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, हॉस्पिटल के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, किसी कम्युनिटी फार्मेसी के अंदर प्रोवाइड कर रहा है, कहाँ पे कर रहा है। सही है, नेक्स्ट आता है पेयर पर्सपेक्टिव। पेयर पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ बंदे होते हैं जो कि हमारे पास किसी कंपनी से लिंक्स होते हैं। सही है, कुछ गवर्नमेंट के बंदे होते हैं, कुछ हमारे पास सोशल वर्कर्स होते हैं। सही है, तो उनके इंश्योरेंस और उनकी कंपनीज और एम्प्लॉयज़ और गवर्नमेंट की बेसिस के ऊपर जो हमारे पास पेयर पर्सपेक्टिव होता है उससे भी हमने क्या देखना होता है, फार्माको इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी करना होता है। नेक्स्ट आता है सोसाइटी पर्सपेक्टिव। सोसाइटी पर्सपेक्टिव के अंदर हम ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे इन टर्म ऑफ फार्माको इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है कि वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज कंज्यूम्ड बाय अ प्रोग्राम और अ ड्रग थेरेपी इज कॉल्ड कॉस्ट। सही है, कि एक ड्रग थेरेपी या एक प्रोग्राम को चलाने के लिए कितने रिसोर्सेज चाहिए उसे हम क्या नाम देंगे, कॉस्ट का। अब कॉस्ट को हम कैटेगराइज करते हैं इन डिफरेंट ब्रांचेस। सबसे पहले आता है हमारे पास डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट। यहाँ पे नाम से पता लग जाए कि मेडिकल के अंदर जितना खर्चा आएगा वो हमारे पास किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट के अंदर आएगा। अब मेडिकल के अंदर किस किस चीज़ों पे खर्चा आता है, ड्रग्स के ऊपर आएगा,
मेडिकल सप्लाइज के ऊपर आएगा, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं आपके ऑपरेशन के अंदर या किसी भी थेरेपी के अंदर, उसका खर्चा आएगा, लेबॉर्ट्री टेस्टिस का खर्चा आएगा, डायग्नोस्टिक टेस्टिस का खर्चा आएगा, हॉस्पिटलाइज, अगर पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो हॉस्पिटल उसकी चार्जेस लेते हैं तो उसके कितना खर्चा आएगा, और फिजिशियन विजिट, जो डॉक्टर आपको विजिट करने आता है, देखने आता है, वो भी क्या करता है, चार्जेस करता है, सही है, तो उसका कितना खर्चा आएगा, तो ये सब किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट मेडिकल कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। नॉन मेडिकल का मतलब ये है कि आप घर से लेके हॉस्पिटल तक गए, सही है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, सही है, एक्स्ट्रा टिप्स हो गए इमरजेंसी डिपार्टमेंट के, उसका खर्चा हो गया, बच्चों और फैमिली की केयर है, स्पेशल डाइट आप दे रहे हैं पेशेंट को, उसका खर्चा हो गया, तो वो सारा किसके अंदर आएगा, डायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट। इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट के अंदर हमारे पास आता है मॉर्बिडिटी कॉस्ट, यानी कितने न्यू केसेस हमारे पास आ रहे हैं, लॉस ऑफ रिप्रोडक्टिविटी कितनी हो रही है, और मोर्टेलिटी रेट कितना आ रहा है, यानी कि हमारे पास जो प्री मैच्योर डेथ है उसका रेट क्या चल रहा है, वो सारा किसके अंदर आएगा, इनडायरेक्ट नॉन मेडिकल कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल कॉस्ट। इंटेंजिबल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है, नॉन फाइनेंशियल आउटकम ऑफ द डिजीज एंड द मेडिकल केयर सच एज पेन, सफरिंग एंड ग्रिफ। सही है कि कोई बंदा था जो कि हॉस्पिटल में बैठा था अपने पेशेंट के साथ, अब पेशेंट के साथ साथ उस जो बंदा बैठा हुआ है वो भी बीमार होने लग गया, उससे भी पेन होने लगा, वो भी सफ़र होने लग गया, तो वो कौन सी कॉस्ट होती है, हमारे पास सारी इंटेंजिबल कॉस्ट होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, वैल्यू या इकोनॉमिक बेनिफिट किसी भी अल्टरनेटिव थेरेपी का जो कि हमारे पास गुजर चुका होगा, तो वो क्या सा होता है हमारे पास, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी कि हम अल्टरनेटिव थेरेपी यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमने अल्टरनेटिव नहीं की, तो वो हमारे पास किस कॉस्ट के अंदर आएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के अंदर। नेक्स्ट आता है इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट हमारे पास क्या होती है कि वो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो कि रिक्वायर होती है कि परचेज करें किसी भी एडिशनल यूनिट ऑफ इफेक्ट को। सही है कि आपको क्या है, फर्ज कर लो कि डायबिटीज़ है, आपने डायबिटीज़ के टेस्ट करवाए, डायबिटीज़ का टेस्ट करवाने के लिए आपका जो खर्चा आया वो किसके अंदर आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। मेडिकल कॉस्ट के अंदर भी आएगा, और उसके टेस्ट अगर बार बार हो रहे हैं, उसकी जो डाइट है वो सारा किसके अंदर आएगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एडिशनल जो आपके पास चार्जेस होंगे वो किसके अंदर आएंगे, इंक्रीमेंटल कॉस्ट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोइकोनॉमिक्स। ये हमारे पास क्यों ज़रूरी होता है कि ये हमारे पास एनालिसिस, फार्माकोइकोनॉमिक्स का जो एनालिसिस होता है वो हमारे पास हेल्प करता है कि हम अचीव करें मैक्सिमम बेनिफिट्स को और लिमिट करें कॉस्ट को। सही है, कम पैसों के अंदर ज़्यादा बेनिफिट। जो हमारे पास क्लिनिकल्स के जो बंदे होते हैं वो भी यही चाहते हैं कि जो पेशेंट है वो रिसीव करे बेस्ट केयर और उसका जो आउटकम हो वो जल्दी हमारे पास आए। सही है, जो पे कर रहा होता है, से किसी भी कंपनीज का बॉस या जो उसकी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी क्या करते हैं, मैनेज करते हैं किसको, राइजिंग कॉस्ट को। अगर पैसा बढ़ रहा है तो उसको भी क्या करते हैं, वो मैनेज करते हैं। लास्ट आता है हमारे पास टुडे, आजकल जो हमारे पास हेल्थ केयर सेटिंग है उसके अंदर हमारे पास जो फार्माकोइकोनॉमिक का जो मेथड है वो हमारे पास अप्लाइड होता है किसके लिए, इफेक्टिव फॉर्मुलरी मैनेजमेंट के अंदर। सही है कि जो हमारे पास जो फॉर्मुलरी बन रही है, जो ड्रग बन रही है किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वो हमारे पास कैसी होनी चाहिए, इफेक्टिव होनी चाहिए। इंडिविजुअल पेशेंट की ट्रीटमेंट के अंदर कितना खर्चा आ रहा है उसके अंदर, मेडिकेशन पॉलिसी के अंदर, डिटर्मिनेशन के अंदर, एंड रिसोर्सेज एलोकेशन के अंदर, यानी कितने रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं एक थेरेपी को मेंटेन करने के लिए, उन सब के लिए भी हमारे पास फार्माकोइकोनॉमिक्स क्या होता है, यूज़ होता है। लास्ट में आता है हमारे पास मॉडल ऑफ फार्माकोइकोनॉमिक्स। मॉडल के अंदर हमारे पास 3 तरह के मॉडल हैं, एक है रिग्रेशन मॉडल, एक है डिसीजन ट्री और एक है मार्कोव मॉडल। रिग्रेशन मॉडल आता है सबसे पहले, ये हमारे पास क्या होता है, एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसको हम यूज़ करते हैं फाइनेंस के लिए और इन्वेस्टिंग अदर डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए। सही है, ये हमारे पास क्या होता है, ये एक कैरेक्टर ऑफ रिलेशनशिप है किसके दरमियान, डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान और एक या मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के दरमियान। ये हमारे पास क्या होता है, रिलेशन होता है। सही है, जो हमारे पास लीनियर रिग्रेशन है ये हमारे पास क्या होता है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है किसका, रिग्रेशन मॉडल का। नेक्स्ट आता है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री के अंदर हमारे पास क्या होता है, ये कंसिस्ट हुआ होता है किसके ऊपर, नोड्स के ऊपर। जो भी हमारे पास ट्री होते हैं उसकी ब्रांचेस जो होती हैं, नोड्स होते हैं ना, उसके ऊपर स्पेसिफिक। सही है, तो ईच ब्रांच जो हमारे पास मिलेगी तो हमारे पास क्या होगा, एक नोड बनेगा। ईच नोड टेक द
फॉर्म ऑफ चॉइस, जो हमारे पास एक नोड होगा उसके पास चॉइस है, वो क्या करे, डिसाइड करे। A decision about the alternative intervention to use or the probability, वो क्या कर सकता है, वो अल्टरनेटिव थेरेपी पे भी जा सकता है या उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो दूसरी मेडिकेशन के ऊपर भी जा सकता है। सही है। प्रोबेबिलिटी एट एनी स्पेसिफिक नोड मस्ट ऑलवेज ऐड टू 1, अगर कोई भी प्रोबेबिलिटी आपको नज़र आती है किसी भी स्पेसिफिक नोड के ऊपर तो आप उसे क्या करेंगे, 0.1 उसका क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई और अल्टरनेटिव की 0 हो गई, या अल्टरनेटिव की 1 हो गई और जो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटी आ रही थी वो कितनी हो गई, 0 हो गई। लास्ट आता है हमारे पास मार्कोव मॉडल। मार्कोव मॉडल हमारे पास यूज़ होता है एस्टिमेट करने के लिए कि कितनी कॉस्ट इफेक्टिवनेस हमारे पास यूज़ हो रही है किसके अंदर, किसी भी ट्रीटमेंट प्रोग्राम को चलाने के लिए कितनी कॉस्ट हम यूज़ कर रहे हैं। अब ट्रीटमेंट प्रोग्राम के अंदर हमारे पास प्रिवेंशन आ सकता है, हॉस्पिटल केयर भी आ सकता है। इट ऑल्सो हैज़ वाइड एप्लीकेशन इन अप्लाइड फील्ड, इसकी जो एप्लीकेशन है वो अप्लाइड फील्ड के अंदर ज़्यादा हैं, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स आ जाता है, लॉजिस्टिक आ जाता है और मार्केटिंग आ जाता है। सही है। दिस मॉडल इन हेल्थ इकोनॉमिक जर्नलाइज अ पेशेंट फ्लो प्रोसेस, फार्मेसी के अंदर या हेल्थ केयर के अंदर ये हमारे पास क्या करता है, पेशेंट के फ्लो को क्या करता है, प्रोसेस करता है। यहाँ पे हमारे पास फार्माकोइकोनॉमिक्स का टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम फर्दर टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे।